एक दिन आप इस दुनिया में नहीं होंगे। आपका कमरा खाली होगा। आपकी कुर्सी पर कोई और बैठा होगा। आपका फोन बजना बंद हो जाएगा। लेकिन एक सवाल बाकी रहेगा। क्या कोई सच में रोएगा? क्या लोग कहेंगे कि आप बहुत व्यस्त थे, या कहेंगे कि आप बहुत खास थे? हम रोज सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम किसी का दिल जीत रहे हैं? अगर आज रात आपकी आखिरी रात हो, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 15 जीवन पाठ बताने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देंगे। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपके जीवन का आईना है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिससे शायद आप असहज हो जाएं, लेकिन अगर आप इस सवाल से बचते रहे तो शायद आप जीवन से भी बचते रहेंगे। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, एक दिन आपका कमरा खाली है, आपका बिस्तर सजा हुआ है, लेकिन आप नहीं हैं। आपका फोन शांत है, आपकी अलमारी वैसी ही है, लेकिन आप इस दुनिया में नहीं हैं। घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, शायद कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आए हैं। और फिर कोई धीरे से कहता है, वो एक अच्छा इंसान था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये बात दिल से कही जाएगी या सिर्फ परंपरा निभाने के लिए? क्या आपकी कमी सच में महसूस की जाएगी या 2 दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा? हम रोज सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सफल हैं, लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं? हम अपनी पूरी ऊर्जा इस बात पर लगा देते हैं कि लोग हमें सफल समझें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लोग हमें याद किस बात के लिए रखेंगे। ये किताब हमें वही याद दिलाती है जो हम जानते तो हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि समय किसी के पास ज्यादा नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, ईगो में रिश्ते तोड़ देते हैं, काम के नाम पर परिवार से दूर हो जाते हैं, और फिर खुद को समझाते हैं, अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में जी लेंगे। लेकिन वो बाद में कब आएगा? ये किताब 101 छोटे जीवन पाठों का संग्रह है। हर पाठ छोटा है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। ये किताब आपको डराने के लिए नहीं लिखी, ये आपको जगाने के लिए लिखी गई है। ये आपको याद दिलाती है कि सफलता का असली अर्थ क्या है, खुशी का असली स्रोत क्या है, और एक सार्थक जीवन कैसा होता है। इस ऑडियो बुक समरी में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम हर विचार को महसूस करेंगे, हर सीख को समझेंगे, और हर अध्याय से ये पूछेंगे, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता हूं? क्योंकि ये सिर्फ सुनने के लिए वीडियो नहीं है, ये बदलने के लिए वीडियो है। आने वाले समय में आप 15 ऐसे जीवन सिद्धांत सुनेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। कुछ बातें आपको असहज करेंगी, कुछ आपको प्रेरित करेंगी, और कुछ आपको आईने की तरह दिखाएंगी कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी यात्रा के साथ बने रहते हैं, तो संभव है कि इस वीडियो के अंत तक आप वही इंसान न रहें जो शुरुआत में थे। तो खुद से एक वादा कीजिए, इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे महसूस करना है, इसे समझना है, और जहां जरूरी लगे वहां खुद को बदलना है। क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ एक है, जब आप इस दुनिया से जाएंगे, क्या कोई सच में रोएगा? अब आइए इस जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं सच में किस लिए पैदा हुआ हूं? न कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि मैं क्या करने के लिए बना हूं? हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बिता देते हैं। किसी ने कहा इंजीनियर बनो, किसी ने कहा सरकारी नौकरी करो, किसी ने कहा पैसा कमाओ, बस वही काफी है। और धीरे धीरे हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बाहर सब ठीक होता है, फिर भी अंदर खालीपन महसूस होता है। अच्छी सैलरी है, घर है, सामाजिक पहचान है, लेकिन दिल पूछता है, क्या यही सब था? यही वो जगह है जहां कॉलिंग का सवाल शुरू होता है। कॉलिंग का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। कॉलिंग का मतलब है वो काम जिसे करते समय आप समय भूल जाते हैं, जिसमें आपको थकान कम और अर्थ ज्यादा मिलता है, जिससे किसी और का जीवन बेहतर होता है। बहुत लोग जीवन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अर्थपूर्ण रहते हैं।
व्यस्त रहना और उद्देश्यपूर्ण रहना दो अलग चीजें हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति दिन भर काम करता है, लेकिन वो सिर्फ महीने के अंत का इंतजार करता है। दूसरा व्यक्ति भी दिन भर काम करता है, लेकिन वो जानता है कि उसका काम किसी की जिंदगी में फर्क डाल रहा है। पहला व्यक्ति थकता है, दूसरा व्यक्ति संतुष्ट होता है। अंतर काम में नहीं है, अंतर उद्देश्य में है। कई बार हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं होता। वो एक शिक्षक का हो सकता है जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं, प्रेरित करता है। वो एक पिता का हो सकता है जो अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाता है। वो एक छोटे व्यापारी का हो सकता है जो हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आता है। पर्पस का मतलब प्रसिद्धि नहीं है, पर्पस का मतलब प्रभाव है। और सच्चाई ये है कि अगर आप अपना उद्देश्य नहीं खोजते तो दुनिया आपको अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगी। आप दूसरों के सपनों पर काम करते रहेंगे और अपने सपनों को टालते रहेंगे। अब सवाल है, उद्देश्य खोजे कैसे? सबसे पहले खुद से ईमानदार बनिए। खुद से पूछिए, कौन सा काम है जिसे मैं बिना पैसे के भी करना चाहूंगा? किस समस्या को देखकर मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए? किस विषय पर बात करते समय मेरी आंखों में चमक आ जाती है? कभी कभी आपका उद्देश्य आपके दर्द से निकलता है। जिस चीज ने आपको सबसे ज्यादा संघर्ष दिया है, शायद वही आपकी ताकत बन सकती है। अगर आपने गरीबी देखी है, शायद आप दूसरों की आर्थिक मदद करना चाहते हैं। अगर आपने आत्मविश्वास की कमी झेली है, शायद आप लोगों को मजबूत बनाना चाहते हैं। आपका दर्द बेकार नहीं जाता, वो दिशा बन सकता है। लेकिन एक और सच्चाई है, उद्देश्य अचानक नहीं मिलता, उसे खोजा जाता है। पढ़कर, सीखकर, नई चीजें आजमाकर, असफल होकर। कई लोग इसलिए अपने कॉलिंग तक नहीं पहुंचते क्योंकि वे कोशिश ही नहीं करते। वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और धीरे धीरे उनका दिल चुप हो जाता है। अगर आप सच में अपना उद्देश्य खोजना चाहते हैं तो आपको थोड़ा असहज होना पड़ेगा। नए अनुभव लेने होंगे, नई जिम्मेदारियां लेनी होंगी, डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, एक शांत जगह पर बैठिए। एक कागज लीजिए, लिखिए, अगर मुझे असफल होने का डर न हो तो मैं क्या करता। स्टेप 2, अपनी 3 सबसे बड़ी ताकतें लिखिए। लोग अक्सर आपको किस बात के लिए सराहते हैं। स्टेप 3, हर हफ्ते एक नया अनुभव लीजिए। नई किताब, नया कौशल, नया संवाद। स्टेप 4, अपने काम को अर्थ से जोड़िए। अगर आप नौकरी करते हैं तो सोचिए, मेरे काम से किसका जीवन बेहतर हो रहा है। पर्पस हमेशा नौकरी बदलने से नहीं आता, कभी कभी नजरिया बदलने से आता है। और अंत में एक बात याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है सिर्फ जीवित रहने के लिए। आपको सिर्फ सांस नहीं लेनी है, आपको प्रभाव छोड़ना है। जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको यह महसूस हो कि आपने सिर्फ दिन नहीं काटे, आपने दिशा चुनी। आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, आपने अर्थ कमाया। और शायद यही आपके जीवन की असली शुरुआत होगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज वही जीवन जी रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से खोज शुरू कीजिए। यही पहला कदम है एक ऐसे जीवन की ओर जिसे लोग याद रखेंगे। आपकी जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपकी सुबह बदलनी होती है। जरा ईमानदारी से सोचिए, आपकी सुबह कैसी होती है? अलार्म बजता है, आप उसे बंद करते हैं, फिर 5 मिनट और, फिर 10 मिनट और, फिर अचानक घबराहट में उठते हैं। जल्दी जल्दी तैयार होना, फोन चेक करना, मैसेज देखना। दिमाग पहले से ही भाग रहा है और दिन शुरू होने से पहले ही आप थक चुके होते हैं। अब एक दूसरी तस्वीर कल्पना कीजिए। अंधेरा है, शांति है, दुनिया अभी सो रही है। आप धीरे से उठते हैं, कोई शोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ आप और आपका समय। यही सुबह की असली ताकत है। जो लोग अपनी सुबह पर नियंत्रण कर लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण कर लेते हैं। सुबह का पहला घंटा आपके मन की दिशा तय करता है। अगर सुबह भागदौड़ में शुरू होती है तो पूरा दिन बिखरा हुआ लगता है। अगर सुबह शांति में शुरू होती है तो पूरा दिन संतुलित लगता है। बहुत सफल लोगों की एक सामान्य आदत होती है, वे सुबह को अपने लिए रखते, वे सुबह को दूसरों की मांगों के लिए नहीं देते, वे सुबह को अपने विकास के लिए देते हैं। सुबह वो समय है जब आपका दिमाग सबसे साफ होता है। न कोई नोटिफिकेशन, न कोई फोन कॉल, न कोई व्यवधान। यही समय है जब आप
सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, योजना बना सकते हैं या बस शांत बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जल्दी उठना सिर्फ अलार्म बदलना नहीं है, ये पहचान बदलना है। अगर आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो देर से उठता है, तो आप बार बार हारेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपनी सुबह जीतता है, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगेगा। सुबह आपको 3 चीजें देती है: स्पष्टता, अनुशासन, आत्मविश्वास। जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, तो आप खुद से एक वादा निभाते हैं, और हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा पहले उठें, तो 1 साल में आपको 365 अतिरिक्त घंटे मिलेंगे। ये लगभग 15 पूरे दिन हैं। 15 दिन आप पढ़ सकते हैं, 15 दिन आप नया कौशल सीख सकते हैं, 15 दिन आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन सुबह की ताकत सिर्फ उत्पादकता नहीं है, ये आंतरिक शांति भी है। सुबह का शांत समय आपको खुद से मिलवाता है। दिन भर हम दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सुबह हम खुद से बात कर सकते हैं, और यही संवाद जीवन बदलता है। अब सवाल है, सुबह उठकर करें क्या? यह एक सरल ढांचा है। पहला, शांति। 5 से 10 मिनट बिना किसी डिवाइस के बैठिए, सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, शरीर। हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग या वॉक। शरीर जागेगा तो मन भी जागेगा। तीसरा, ज्ञान। 10-20 मिनट कुछ अच्छा पढ़िए जो आपको बढ़ाए, गिराए नहीं। चौथा, योजना। आज के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए, बस इतना ही। कोई जटिल रूटीन नहीं, कोई असंभव लक्ष्य नहीं। अब एक सच्चाई समझिए, शुरुआत में कठिन लगेगा। आपका मन कहेगा कल से शुरू करेंगे, लेकिन हर बार जब आप कल कहते हैं, आप अपनी शक्ति टाल देते हैं। इसलिए छोटा शुरू कीजिए। 30 मिनट पहले उठिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। और अगर कभी चूक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन फिर से उठिए। सुबह जीतना परफेक्ट होना नहीं है, लगातार होना है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, आप ज्यादा शांत हैं, आप ज्यादा स्पष्ट हैं, आपका दिन कम तनावपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको महसूस होगा कि आप भाग नहीं रहे, आप दिशा में चल रहे हैं। जीवन में बड़ी जीतें अक्सर छोटे निर्णयों से शुरू होती हैं, और सुबह उठना उन्हीं छोटे लेकिन शक्तिशाली निर्णयों में से एक है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सुबह का मालिक हूं, या मेरी सुबह मुझे नियंत्रित कर रही है? अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो कल का इंतजार मत कीजिए, अगली सुबह से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सुबह जीत लेता है, वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी जीत लेता है। अगर आप तुलना के आधार पर खुश रहेंगे, तो खुशी कभी स्थायी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कृतज्ञता के आधार पर खुश रहेंगे, तो शांति भीतर से आएगी। अब एक गहरी बात समझिए, कृतज्ञता सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है, ये कठिन समय में ज्यादा जरूरी है। जब जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए धन्यवाद कहा जा सकता है। शायद आपने कुछ सीखा, शायद आपने धैर्य विकसित किया, शायद आपने अपनी असली ताकत पहचानी। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हमारे सबसे बड़े शिक्षक बनती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम शिकायत के बजाय सीख को देखें। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये छोटी हो सकती हैं। आज किसी ने मुस्कुराकर बात की, आज शरीर स्वस्थ रहा, आज कुछ नया सीखा। स्टेप 2, किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहिए जिसे आपने लंबे समय से धन्यवाद नहीं कहा। शायद माता-पिता, शायद शिक्षक, शायद कोई मित्र। स्टेप 3, जब भी शिकायत करने का मन हो, रुकिए और खुद से पूछिए, इस स्थिति में एक अच्छी बात क्या है? शुरुआत में ये कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले जैसा भारी नहीं है। आप छोटी चीजों में खुशी खोज लेते हैं। आपकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई है। आप ज्यादा शांत हैं। कृतज्ञता आपकी समस्याओं को समाप्त नहीं करती, लेकिन वो आपको समस्याओं से बड़ा बना देती है। और अंत में एक बात याद रखिए, जिंदगी में जो चीजें आप सामान्य मान लेते हैं, वही किसी और के लिए सपना हो सकती हैं। आपकी वर्तमान स्थिति किसी और की प्रार्थना का उत्तर हो सकती है। इसलिए हर दिन की शुरुआत और हर दिन का अंत एक साधारण शब्द से कीजिए, धन्यवाद।
क्योंकि जब आप आभारी होते हैं तो आप कमी में भी समृद्ध होते हैं। और शायद यही वो मानसिकता है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। हम एक ऐसी सच्चाई से बचते रहते हैं जो हम सबको पता है, एक दिन हम इस दुनिया में नहीं होंगे। हम इस विषय पर बात करना पसंद नहीं करते, हम इसे टाल देते हैं। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय निश्चित नहीं है। और यही विचार डरावना नहीं बल्कि जागृत करने वाला है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप 80 वर्ष के हैं, आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आप क्या देखना चाहेंगे? अधूरे सपने, टूटी हुई रिश्ते, अनकहे शब्द, या एक ऐसा जीवन जिसे आपने पूरी तरह जिया? जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास अनंत समय है, तब हम महत्वपूर्ण चीजों को टालते रहते हैं। हम कहते हैं कभी मिल लेंगे, कभी माफ कर देंगे, कभी शुरू करेंगे, कभी जी लेंगे, लेकिन वो कभी अक्सर कभी आता ही नहीं। अपनी नश्वरता को याद रखना निराशावाद नहीं है, ये स्पष्टता है। जब आपको पता है कि समय सीमित है, तो आप प्राथमिकताएं स्पष्ट कर लेते हैं। आप छोटी छोटी बहसों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, आप ईगो को पकड़कर नहीं बैठते। आप उन लोगों को महत्व देने लगते हैं जो सच में मायने रखते हैं। मृत्यु का विचार आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। ये आपको याद दिलाता है कि हर सुबह एक उपहार है, हर मुलाकात आखिरी भी हो सकती है, हर बातचीत अंतिम भी हो सकती है। अब सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप वही करेंगे जो आज करने की योजना है? क्या आप वही बात कहेंगे जो आज कहने वाले हैं? क्या आप वही तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे आज करते हैं? ये प्रश्न कठोर है, लेकिन यही प्रश्न जीवन को गहरा बनाता है। अक्सर हम जीवन को बहुत सामान्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं मैं हमेशा यहां रहूंगा, लेकिन जीवन नाजुक है, अनिश्चित है, क्षणभंगुर है, और यही उसे मूल्यवान बनाता है। अगर जीवन अनंत होता तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। सीमित होना ही जीवन को अर्थ देता है। जब आप अपनी नश्वरता को स्वीकार करते हैं तो 3 बदलाव आते हैं। पहला, आप वर्तमान में जीने लगते हैं। आप भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा, आप लोगों को महत्व देने लगते हैं। आप समझते हैं कि रिश्ते स्थायी नहीं हैं। तीसरा, आप साहसी हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डर के साथ जीने से बेहतर है प्रयास करके जीना। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, सप्ताह में एक बार शांत बैठकर अपने जीवन पर विचार करें। खुद से पूछें, अगर मेरे पास सिर्फ 5 साल हों तो मैं क्या बदलूंगा? स्टेप 2, अनकहे शब्द मत छोड़िए। जिससे प्यार है उसे बताइए, जिससे माफी मांगनी है मांग लीजिए। स्टेप 3, हर दिन एक काम ऐसा कीजिए जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो, भले ही छोटा हो। स्टेप 4, अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाइए और ईमानदारी से देखिए क्या आपका समय उसी अनुसार खर्च हो रहा है। मृत्यु को याद रखना जीवन को गहरा बनाता है। ये आपको जल्दी नहीं कराता, ये आपको सचेत करता है। ये आपको सिखाता है कि समय को हल्के में ना लें। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम नहीं जानते हमारे पास कितना समय है, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि जो समय है उसे कैसे जीना है। तो आज से हर सुबह खुद से कहिए, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। और हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज को पूरी तरह जिया? क्योंकि अंत में जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। और जब आप अपनी नश्वरता को याद रखते हैं तो आप डर में नहीं, सचेतता में जीते हैं। यही जागरूकता आपको एक ऐसा जीवन जीने में मदद करती है जिसे लोग सिर्फ याद नहीं करते, सम्मान भी करते हैं। लेसन 5, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। जब जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर होता है तो लोग क्या याद करते हैं? न उनकी पदवी, न उनका बैंक बैलेंस, न उनका स्टेटस। वे याद करते हैं लोग। वे याद करते हैं किसने उनका साथ दिया, किसने उनका हाथ पकड़ा, किसने उन्हें समझा। और यही जीवन की सच्चाई है। अंत में उपलब्धियां नहीं, रिश्ते मायने रखते हैं। हम अक्सर सफलता की दौड़ में रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में समय देंगे। लेकिन जीवन में बाद में हमेशा उपलब्ध नहीं होता,
बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, और एक दिन हमें एहसास होता है कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे थे उन्हीं के साथ समय नहीं बिताया। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें समय चाहिए, ध्यान चाहिए, उपस्थिति चाहिए। सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है, सच में मौजूद रहना जरूरी है। आज की दुनिया में हम एक कमरे में साथ बैठते हैं, लेकिन सब अपने अपने फोन में खोए रहते हैं। हम सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। मजबूत रिश्ते गहरी सुनने से बनते हैं। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि उसकी बात महत्वपूर्ण है, तो आप उसका दिल जीत लेते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है अहंकार। हम सही साबित होना चाहते हैं, समझदार नहीं। हम जीतना चाहते हैं, जुड़ना नहीं। लेकिन हर बहस जीतकर भी आप रिश्ता हार सकते हैं। कभी कभी माफी मांग लेना कमजोरी नहीं, परिपक्वता होती है। कभी कभी चुप रह जाना हार नहीं, समझदारी होती है। अब एक गहरी बात समझिए, रिश्ते सिर्फ खुशियों के लिए नहीं होते, वे कठिन समय में असली अर्थ दिखाते हैं। जब सब ठीक होता है तो बहुत लोग साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन मुश्किल होता है तब जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके सच्चे संबंध होते हैं। और सवाल यह है, क्या आप किसी के लिए ऐसे व्यक्ति हैं जो कठिन समय में खड़ा रहता है, या आप सिर्फ सुविधा के समय में साथ होते हैं? मजबूत रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलत व्यवहार उसे तोड़ सकता है। इसलिए हर शब्द, हर वादा महत्व रखता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को पूरी उपस्थिति के साथ समय दीजिए, बिना फोन के, बिना जल्दी के। स्टेप 2, सुनना सीखिए, बीच में टोकिए मत, सलाह देने की जल्दी मत कीजिए, पहले समझिए। स्टेप 3, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, अपने माता पिता, साथी, बच्चों या मित्रों को। ये मत मानिए कि वे जानते हैं, उन्हें बताइए कि वे महत्वपूर्ण हैं। स्टेप 4, छोटी छोटी बातों को दिल में जमा मत कीजिए। अगर कुछ खटक रहा है, शांत मन से बात कीजिए। स्टेप 5, हर हफ्ते एक छोटा प्रयास कीजिए, एक संदेश, एक कॉल, एक मुलाकात। रिश्ते बड़े इशारों से नहीं, छोटे निरंतर प्रयासों से मजबूत होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन अनिश्चित है। हो सकता है आज जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं, कल उससे बात करने का मौका न मिले। इसलिए शब्दों को हल्का मत लीजिए, समय को हल्का मत लीजिए। अंत में जब लोग आपके बारे में बात करेंगे, वे ये नहीं कहेंगे कि आप कितने व्यस्त थे, वे ये कहेंगे कि आप उनके लिए कितने उपलब्ध थे। क्या आप ऐसे इंसान हैं जिससे लोग खुलकर बात कर सकें? क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसके साथ लोग सुरक्षित महसूस करें? अगर हां, तो आपने जीवन की एक बड़ी सफलता पाली है, क्योंकि मजबूत रिश्ते सिर्फ जीवन को सुंदर नहीं बनाते, वे उसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने सिर्फ काम नहीं किया, आपने जुड़ाव भी बनाया। यही जुड़ाव आपकी असली विरासत बनता है। आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब एक ही है, आपका मन। यही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और यही मन आपको डर, संदेह और असफलता में फंसा सकता है। जीवन की अधिकांश लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं। कोई आपको कुछ कह देता है, घटना छोटी होती है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता है, और वो छोटी बात एक बड़ा बोझ बन जाती है। किसी ने आपकी आलोचना की, मन कहता है शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। एक असफलता मिली, मन कहता है मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। यहीं से समस्या शुरू होती है। घटना एक बार होती है, लेकिन मन उसे 100 बार जीता है। अगर आप अपने मन को नहीं संभालते, तो आपका मन आपको संभालने लगता है। बहुत लोग अपने विचारों को सच मान लेते हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। मन कहता है तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन वो सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। मन कहता है लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, लेकिन ये भी अनुमान है, प्रमाण नहीं। मन अक्सर सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो आपको जोखिम लेने से रोकता है। वो आपको आराम क्षेत्र में रखता है, लेकिन वही आराम क्षेत्र धीरे धीरे आपकी क्षमता को सीमित कर देता है। अब एक गहरी बात समझिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों के देखने वाले हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि विचार आते और जाते हैं, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते।
मान लीजिए आसमान है, विचार बादल हैं। कभी काले बादल आते हैं, कभी हल्के बादल, लेकिन आसमान स्थिर रहता है। आपका असली स्वरूप वो आसमान है, न कि गुजरते हुए विचार। मन को नियंत्रित करना मतलब विचारों को रोकना नहीं है, मतलब है उन्हें पहचानना और दिशा देना। जैसा आप अपने मन को खिलाते हैं, वैसा ही वो बनता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक समाचार, तुलना, शिकायत और आलोचना से मन भरते हैं तो मन भारी हो जाएगा। अगर आप ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता से भरते हैं तो मन मजबूत हो। मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो घास अपने आप उगाएगी। नकारात्मकता अपने आप आती है, सकारात्मकता जानबूझकर बोनी पड़ती है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। दिन में कई बार खुद से पूछिए, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। सिर्फ देखिए, जज मत कीजिए। स्टेप 2, नकारात्मक विचार को चुनौती दीजिए। अगर मन कहता है मैं असफल हूं, तो पूछिए, क्या यह पूरी सच्चाई है? अक्सर जवाब होगा नहीं। स्टेप 3, सुबह 10 मिनट शांति में बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है। स्टेप 4, अपने वातावरण को बदलिए। किसके साथ समय बिताते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, सब आपके मन को आकार देता है। स्टेप 5, आत्मसंवाद बदल दीजिए। खुद से कठोर भाषा में मत बोलिए। जैसे आप किसी प्रिय मित्र से बात करते हैं, वैसे ही खुद से बात कीजिए। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, ये अभ्यास है। शुरुआत में कठिन लगेगा, विचार बार बार भटकेंगे, लेकिन हर बार जब आप उन्हें वापस लाते हैं, आप मजबूत हो रहे होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहले सोचते हैं। आप छोटी बातों पर टूटते नहीं, आप स्थिर रहते हैं। आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं डर एक विचार है, भविष्य नहीं। जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता से तय होती है। अगर मन शांत है तो बाहर की अराजकता भी आपको नहीं हिलाती। अगर मन अशांत है तो बाहरी सफलता भी आपको शांति नहीं दे सकती। अंत में खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या मेरे विचार मेरे मालिक हैं? जिस दिन आप अपने मन को दिशा देना सीख जाते हैं, उस दिन से जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं, चयन से चलने लगता है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक समाचार, तुलना, शिकायत और आलोचना से मन भरते हैं तो मन भारी हो जाएगा। अगर आप ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता से भरते हैं तो मन मजबूत होगा। मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो घास अपने आप उगाएगी। नकारात्मकता अपने आप आती है, सकारात्मकता जानबूझकर बोनी पड़ती है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। दिन में कई बार खुद से पूछिए, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। सिर्फ देखिए, जज मत कीजिए। स्टेप 2, नकारात्मक विचार को चुनौती दीजिए। अगर मन कहता है मैं असफल हूं, तो पूछिए, क्या यह पूरी सच्चाई है? अक्सर जवाब होगा नहीं। स्टेप 3, सुबह 10 मिनट शांति में बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है। स्टेप 4, अपने वातावरण को बदलिए। किसके साथ समय बिताते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, सब आपके मन को आकार देता है। स्टेप 5, आत्मसंवाद बदल दीजिए। खुद से कठोर भाषा में मत बोलिए। जैसे आप किसी प्रिय मित्र से बात करते हैं, वैसे ही खुद से बात कीजिए। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, ये अभ्यास है। शुरुआत में कठिन लगेगा, विचार बार बार भटकेंगे, लेकिन हर बार जब आप उन्हें वापस लाते हैं, आप मजबूत हो रहे होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहले सोचते हैं। आप छोटी बातों पर टूटते नहीं, आप स्थिर रहते हैं। आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं डर एक विचार है, भविष्य नहीं। जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता से तय होती है। अगर मन शांत है तो बाहर की अराजकता भी आपको नहीं हिलाती। अगर मन अशांत है तो बाहरी सफलता भी आपको शांति नहीं दे सकती। अंत में खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या मेरे विचार मेरे मालिक हैं?
जिस दिन आप अपने मन को दिशा देना सीख जाते हैं, उस दिन से जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं, चयन से चलने लगता है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दुनिया पहले से ही कठिन है। हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। कोई सामान्य दिख रहा है, लेकिन भारी दबाव में जी रहा है। ऐसी दुनिया में दयालु होना कमजोरी नहीं है, ये साहस है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए कठोर बनना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो दयालु रह पाते हैं, यहां तक कि जब दुनिया कठोर हो। दयालुता का मतलब सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं है, ये समझ है, ये धैर्य है, ये मान लेना है कि सामने वाला भी इंसान है। कई बार हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने बिना सोचे जवाब दे दिया, लेकिन दयालुता प्रतिक्रिया नहीं, चयन है। आप चुन सकते हैं कि आप कठोर बनेंगे या समझदार। आप चुन सकते हैं कि आप चोट लौटाएंगे या चक्र यहीं समाप्त करेंगे। दयालु होना हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो स्वाभाविक है कि आप आहत होते हैं, लेकिन वही क्षण आपकी परिपक्वता की परीक्षा होता है। क्या आप उसी स्तर पर उतरेंगे या अपने स्तर को ऊंचा रखेंगे? दयालुता का अर्थ ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या आप हर बात सह लेंगे। इसका अर्थ है कि आप प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। शायद वो तनाव में है, शायद वो असुरक्षित है, शायद वो भी भीतर से संघर्ष कर रहा है। दयालुता एक छोटा कार्य हो सकता है, एक सच्ची मुस्कान, एक धन्यवाद, एक धैर्यपूर्ण उत्तर, एक माफी। लेकिन इन छोटे कार्यों का प्रभाव गहरा होता है। कभी कभी आपके एक शब्द किसी के पूरे दिन को बदल सकते हैं, और कभी कभी आपकी कठोरता किसी के आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकती है। हम ये नहीं जानते कि कौन सा शब्द अंतिम हो सकता है, इसीलिए शब्दों को हल्के में मत लीजिए। दयालुता आपके चरित्र को परिभाषित करती है। जब लोग आपके बारे में बात करेंगे तो वो ये याद नहीं रखेंगे कि आपने कितनी बहसें जीती, वो ये याद रखेंगे कि उनके कठिन समय में आप कैसे थे। दयालुता का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपको भीतर से हल्का करती है। जब आप नफरत पकड़कर रखते हैं तो बोझ आप उठाते हैं, जब आप क्षमा कर देते हैं तो मुक्त आप होते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ जानबूझकर दयालु व्यवहार कीजिए। ये बड़ा काम नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। स्टेप 2, प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुकिए, अपने शब्द चुनिए। स्टेप 3, किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कीजिए जिसके लिए आप लंबे समय से नाराज हैं। ये उसके लिए नहीं, आपके लिए है। स्टेप 4, अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ धैर्य रखिए। अक्सर हम बाहर के लोगों के साथ सभ्य होते हैं और अपने ही लोगों के साथ कठोर। स्टेप 5, खुद के प्रति भी दयालु बनिए। अपनी गलतियों पर खुद को अपमानित मत कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। दयालुता एक आदत है, और जैसे हर आदत, ये अभ्यास से मजबूत होती है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, लोग आपके पास सहज महसूस करते हैं, आपके आसपास का वातावरण हल्का है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भीतर शांति महसूस होती है। क्योंकि अंत में जीवन सिर्फ उपलब्धियों का खेल नहीं है, ये प्रभाव का खेल है, और दयालुता सबसे शक्तिशाली प्रभावों में से एक है। तो खुद से पूछिए, जब लोग मेरा नाम लें तो क्या वो ये कहेंगे कि वो दयालु था? अगर जवाब हां है तो आपने जीवन की एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। प्रतिष्ठा वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन चरित्र वो है जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। आज की दुनिया में लोग इमेज बनाने में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर एक चेहरा, दुनिया के सामने एक व्यक्तित्व, लेकिन भीतर कुछ और। धीरे धीरे ये अंतर मन को थका देता है। जब आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आपको लगातार अभिनय करना पड़ता है। लेकिन जब आप सच्चे होते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ईमानदारी सिर्फ सच बोलने का नाम नहीं है, ये अपने मूल्यों के अनुसार जीने का नाम है। जब आपके शब्द और आपके कर्म एक जैसे होते हैं, तभी आप मजबूत बनते हैं। बहुत बार जीवन हमें परीक्षा में डालता है। एक छोटा झूठ बोलकर आप बच सकते हैं, एक शॉर्टकट लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, एक वादा तोड़कर आप आसानी चुन सकते हैं, और उस समय कोई देख भी नहीं रहा होता, लेकिन एक व्यक्ति देख रहा होता है, आप खुद।
हर बार जब आप अपने मूल्यों के खिलाफ जाते हैं, आप भीतर से थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और हर बार जब आप सही निर्णय लेते हैं, भले ही वो कठिन हो, आप भीतर से मजबूत होते हैं। ईमानदारी का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन शांत होता है। आपको डर नहीं रहता कि आपका सच कभी सामने आ जाएगा। आपको चिंता नहीं रहती कि आपकी बात और आपका काम अलग हैं। आप स्थिर रहते हैं। अब सोचिए, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो आप दूसरों को दिखाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को वही सलाह देते हैं जिसे आप खुद मानते हैं? क्या आप अपने वादों को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं? इंटेग्रिटी का अर्थ है अपने शब्द का सम्मान करना। अगर आपने कहा है कि आप कुछ करेंगे तो कीजिए। अगर आपने गलती की है तो स्वीकार कीजिए। माफी मांगना चरित्र को छोटा नहीं करता, वो उसे ऊंचा उठाता है। ईमानदारी का दूसरा पहलू है अपने मूल्यों को स्पष्ट रखना। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस बात पर खड़े हैं, तो आप हर परिस्थिति में बदल जाएंगे। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या हैं? ईमानदारी, सम्मान, जिम्मेदारी, करुणा। जब आप अपने मूल्यों को जानते हैं तो निर्णय आसान हो जाते हैं, क्योंकि आप लोकप्रिय होने के लिए नहीं, सही होने के लिए निर्णय लेते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि क्या हम उन्हें छुपाते हैं या स्वीकार करके सीखते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, अपने 3 मुख्य जीवन मूल्य लिखिए। उन्हें कागज पर देखिए। क्या आपका जीवन उनके अनुसार चल रहा है? स्टेप 2, आज से छोटे वादों को भी गंभीरता से लीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप 7 बजे आएंगे, तो 7 बजे ही पहुंचिए। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, तो पहल करके माफी मांगिए। स्टेप 4, ऐसे वातावरण और लोगों को चुनिए जो आपके मूल्यों को मजबूत करें, कमजोर नहीं। स्टेप 5, रोज रात खुद से पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जिस पर मुझे गर्व है? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपको खुद को साबित करने की जरूरत कम हो रही है। आपका आत्मविश्वास भीतर से आ रहा है। लोग आप पर भरोसा करने लगे हैं, और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। एक व्यक्ति जिसके पास धन है लेकिन चरित्र नहीं, वो स्थायी सम्मान नहीं पा सकता। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास चरित्र है, भले ही उसके पास कम साधन हो, वो गहरी इज्जत पाता है। अंत में जब लोग आपको याद करेंगे, तो वे ये नहीं गिनेंगे कि आपने कितने सौदे जीते, वे ये याद रखेंगे कि आप भरोसे के लायक थे या नहीं। तो खुद से पूछिए, अगर मेरा जीवन एक किताब होता तो क्या मैं उसे गर्व से पढ़ पाता? इंटेग्रिटी के साथ जीना धीमा रास्ता हो सकता है, लेकिन यह स्थायी रास्ता है, और यही रास्ता आपको एक ऐसी विरासत देता है जिसे समय मिटा नहीं सकता। लेसन 9, टेक मोर रिस्क्स। जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है? गलती करना नहीं, सबसे बड़ी गलती है डर के कारण कोशिश ही न करना। हम में से बहुत लोग असफलता से नहीं डरते, हम असफल दिखने से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? और इसी डर के कारण हम सुरक्षित रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन सुरक्षित रास्ता हमेशा संतोष नहीं देता। कई लोग पूरी जिंदगी औसत बने रहते हैं, न इसलिए कि वे सक्षम नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जोखिम नहीं लिया। आराम क्षेत्र सुरक्षित लगता है, वो परिचित है, वो अनुमानित है, लेकिन वहीं पर विकास रुक जाता है। आपका आत्मविश्वास हर बार बढ़ता है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरकर फैसला कर ले कि अब कभी नहीं उठेगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? हम जीवन में बड़े होते जाते हैं, लेकिन जोखिम लेने की हिम्मत कम होती जाती है। बचपन में हम कोशिश करते थे, गलती करते थे, हंसते थे, फिर से प्रयास करते थे। अब हम पहले ही परिणाम की गारंटी चाहते हैं, लेकिन जीवन गारंटी नहीं देता, वो अवसर देता है। कई बार जो सबसे बड़ा पछतावा होता है, वो असफल प्रयास का नहीं होता, वो उस अवसर का होता है जिसे हमने आजमाया ही नहीं। अब एक गहरी बात समझिए, हर जोखिम बड़ा नहीं होता। जोखिम का मतलब हमेशा नौकरी छोड़ देना या सब कुछ दांव पर लगा देना नहीं है। कभी कभी जोखिम का मतलब है अपनी बात खुलकर कहना, नई चीज सीखना, किसी नए व्यक्ति से बात करना, अपना विचार साझा करना। छोटे छोटे साहस बड़े आत्मविश्वास में बदलते हैं। और याद रखिए, डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। अक्सर हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। मन सबसे खराब परिणाम की कहानी बनाता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर उतनी कठोर नहीं होती। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1,
एक ऐसी चीज पहचानिए जिसे आप लंबे समय से करना चाहते हैं लेकिन डर के कारण टाल रहे हैं। उसे लिखिए। स्टेप 2, उसे छोटे कदमों में बांटिए। पूरा पहाड़ मत देखिए, पहला कदम देखिए। स्टेप 3, खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उससे उभर सकता हूं? अक्सर जवाब होगा हाँ। स्टेप 4, हर महीने कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जो आपको थोड़ा असहज करे। यह अभ्यास आपको मजबूत बनाता है। स्टेप 5, असफलता को दुश्मन मत मानिए, उसे शिक्षक मानिए। हर असफल प्रयास आपको अनुभव देता है, हर अनुभव आपको परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे आप डर को पहचानते हैं लेकिन उससे भागते नहीं। आप कोशिश करते हैं, आप गिरते हैं, आप सीखते हैं, आप फिर उठते हैं, और यही जीवन है। अंत में खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं सुरक्षित रहकर जी रहा हूं या साहस के साथ? एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको उन जोखिमों पर गर्व होगा जो आपने लिए, लेकिन आपको उन अवसरों का दुख होगा जो आपने डर के कारण छोड़ दिए। जीवन छोटा है, डर के साथ जीने के लिए बहुत छोटा। इसलिए आज से छोटे छोटे साहसिक कदम उठाइए, क्योंकि विकास हमेशा आराम क्षेत्र के बाहर मिलता है, और शायद आपका असली जीवन उसी जगह आपका इंतजार कर रहा है जहां जाने से आप डरते हैं। लेसन 10, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन नॉट जस्ट सक्सेस। जब आप छोटे थे, आपसे एक सवाल बार बार पूछा गया होगा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने शायद ये नहीं पूछा, बड़े होकर किसके लिए बनोगे? हमारी पूरी शिक्षा, हमारा पूरा सामाजिक ढांचा हमें सफलता की ओर धकेलता है। अच्छी नौकरी, अच्छी आय, अच्छा घर, अच्छा नाम। लेकिन बहुत कम लोग ये सिखाते हैं कि सफलता से आगे भी एक स्तर होता है। वो स्तर है योगदान। सफलता आपको ऊपर ले जाती है, योगदान आपको भीतर से भरता है। आप सफल हो सकते हैं और फिर भी खाली महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो जो संतोष मिलता है वो किसी उपलब्धि से बड़ा होता है। सोचिए, अगर आपका जीवन सिर्फ आपके बारे में है तो उसकी सीमा छोटी है, लेकिन अगर आपका जीवन दूसरों के लिए भी है तो उसका प्रभाव असीम हो जाता है। सफलता अक्सर तुलना पर आधारित होती है, किससे ज्यादा कमाया, किससे ज्यादा आगे बढ़े, लेकिन योगदान तुलना से परे है। आप किसी की मदद करते हैं तो आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते, आप प्रभाव बना रहे होते हैं, और प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अब एक गहरी बात समझिए, पैसा बुरा नहीं है, सफलता भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर वे ही अंतिम लक्ष्य बन जाएं तो जीवन संतुलन खो देता है। जब सफलता साधन बनती है और योगदान उद्देश्य, तभी जीवन संतुलित होता है। आपका काम चाहे जो हो, आप शिक्षक हों, व्यवसायी हों, कर्मचारी हों, निर्माता हों, हर भूमिका में योगदान संभव है। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास कितना है, प्रश्न ये है कि आप जो भी रखते हैं उसका उपयोग किसके लिए करते हैं। कभी कभी योगदान बहुत बड़ा नहीं होता, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को प्रेरित करना, किसी की मदद करना जब वो संघर्ष में हो, ये छोटे कार्य जीवन बदल सकते हैं, और अक्सर आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितना प्रभाव डाला। आप प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं किसके जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकता हूं। स्टेप 2, अपने कौशल की पहचान कीजिए। क्या आप सिखा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं। स्टेप 3, अपने काम को केवल वेतन के रूप में मत देखिए, देखिए कि उससे किसका जीवन आसान हो रहा है। स्टेप 4, महीने में एक बार किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जो आपसे कुछ वापस देने की स्थिति में ना हो। स्टेप 5, अपने बच्चों या परिवार को सिर्फ सफल बनने की नहीं, उपयोगी बनने की शिक्षा दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। आप छोटी जीतों से ज्यादा छोटे प्रभावों पर ध्यान दे रहे हैं, और एक दिन आपको यह एहसास होगा कि आपकी असली पहचान आपकी उपलब्धियों से नहीं, आपके योगदान से बनी है। अंत में जब लोग आपके बारे में बात करेंगे तो वे ये नहीं कहेंगे कि आपने कितना कमाया, वे ये कहेंगे कि आपने उनके जीवन में क्या बदला। तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सफल बनने की कोशिश कर रहा हूं या उपयोगी बनने की? क्योंकि सफलता आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन योगदान आपको अर्थ देता है, और अर्थ के बिना सफलता अधूरी है। अगर आप एक पेड़ को रोज थोड़ा थोड़ा पानी दें
तो वो समय के साथ मजबूत और विशाल बनता है। लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करें तो वो सूखने लगता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। अगर आप खुद में निवेश नहीं करते तो धीरे धीरे आप ठहराव में चले जाते हैं। जीवन का एक कठोर सत्य है, अगर आप बढ़ नहीं रहे तो आप पीछे जा रही हैं। दुनिया बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, ज्ञान बढ़ रहा है। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। लेकिन आत्मविकास सिर्फ करियर के लिए नहीं है, ये आत्मसम्मान के लिए है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जीवित महसूस करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय नहीं, प्राथमिकता नहीं है। हम घंटों स्क्रीन पर बिता सकते हैं, लेकिन 20 मिनट पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। आत्मविकास का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है। ये हो सकता है नई भाषा सीखना, नया कौशल सीखना, अपनी सोच सुधारना, अपनी आदतें बेहतर बनाना, अपनी भावनाओं को समझना। हर दिन 1% बेहतर बनना सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में ये अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। अब एक गहरी बात समझिए, आत्मविकास की सबसे बड़ी बाधा आराम है। जब जीवन स्थिर और सुरक्षित लगता है तो हम प्रयास कम कर देते हैं, लेकिन विकास सुविधा में नहीं होता। वो तब होता है जब आप खुद को थोड़ा चुनौती देते हैं, जब आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो पहले कठिन लगता था, जब आप अपनी सीमाओं को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आत्मविकास आपको विनम्र भी बनाता है। जब आप सीखते रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ है, और ये एहसास अहंकार को कम करता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ ऐसा पढ़िए या सुनिए जो आपके ज्ञान को बढ़ाए। स्टेप 2, हर 3 महीने में एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य रखिए। स्टेप 3, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। स्टेप 4, रोज रात खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा। स्टेप 5, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें सुधारने के लिए योजना बनाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपकी सोच गहरी हो रही है, आपके निर्णय बेहतर हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने भविष्य से डर कम लगने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हर दिन खुद को मजबूत बना रहे हैं। अंत में खुद से पूछिए, क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो 5 साल पहले था? अगर जवाब हां है तो यह संकेत है कि बदलाव की जरूरत है। जीवन आपको उतना ही देगा जितना आप खुद को विकसित करेंगे। इसलिए खुद को हल्के में मत लीजिए, अपने ज्ञान में निवेश कीजिए, अपने चरित्र में निवेश कीजिए, अपने कौशल में निवेश कीजिए, क्योंकि सबसे सुरक्षित निवेश जो कभी घाटे में नहीं जाता वो है स्वयं में निवेश। और जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपका पूरा संसार बेहतर होने लगता है। लेसन 12, कंट्रोल योर टाइम। जीवन वास्तव में क्या है? दिनों का संग्रह, सालों का हिसाब, या बीतते हुए क्षणों की श्रृंखला? सच्चाई यह है कि जीवन समय है, और जो अपने समय को नियंत्रित नहीं करता वो अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे सचेत रूप से उपयोग करता है और कौन उसे बहने देता है। समय कभी रुकता नहीं, वो चुपचाप आगे बढ़ता रहता है, और हर दिन आपको 24 घंटे का एक नया खाता मिलता है। आप उसे कैसे खर्च करते हैं यही आपकी दिशा तय करता है। अब एक गहरी बात समझिए, समय प्रबंधन का अर्थ ज्यादा काम करना नहीं है, यह सही काम करना है। बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में महत्वपूर्ण कुछ नहीं किया होता। व्यस्त रहना उत्पादक होने जैसा नहीं है। अक्सर हम अपना समय छोटी छोटी तात्कालिक चीजों में खर्च कर देते हैं। नोटिफिकेशंस, अनावश्यक मीटिंग्स, बिना उद्देश्य की बातचीत, स्क्रीन पर घंटों, और फिर हम कहते हैं मेरे पास अपने सपनों के लिए समय नहीं है। लेकिन सच ये है कि समय नहीं गया, हमने उसे दे दिया। अगर आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया उसे अपने लिए उपयोग कर लेगी। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि ये वापस नहीं आता।
पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, मौके फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो 1 घंटा चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा किसी महत्वपूर्ण कार्य को दें तो 1 साल में 365 घंटे बनते हैं। ये आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए काफी है। समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या स्पष्टता की कमी है। जब आपको पता नहीं होता कि क्या महत्वपूर्ण है तो सब कुछ महत्वपूर्ण लगने लगता है, और जब सब कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो कुछ भी वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं रहता। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। सिर्फ 3, 10 नहीं। स्टेप 2, सुबह उठकर पहले उन्हीं 3 कार्यों पर काम कीजिए, फोन या अन्य व्यवधानों से पहले। स्टेप 3, अपने दिन का मूल्यांकन कीजिए। रोज शाम पूछिए, क्या मैंने आज अपना समय सही दिशा में लगाया? स्टेप 4, अनावश्यक चीजों को पहचानिए। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो समय ले रहा है लेकिन मूल्य नहीं दे रहा? उसे धीरे धीरे कम कीजिए। स्टेप 5, सीमाएं तय कीजिए। हर अनुरोध को स्वीकार करना दयालुता नहीं है। कभी कभी ना कहना आपकी प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। समय अनुशासन मांगता है और अनुशासन स्वतंत्रता देता है। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो आप घबराहट में नहीं जीते। आप जानते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, समय केवल काम के लिए नहीं है। अपने परिवार के लिए समय निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए, शांति के लिए समय निकालिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ काम में समय लगाते हैं तो जीवन असंतुलित हो जाता है। संतुलित समय संतुलित जीवन बनाता है। अंत में खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने समय का मालिक हूं या मेरा समय मुझे चला रहा है? जिस दिन आप अपने समय को सम्मान देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन जीवन स्पष्ट होने लगता है। और जब जीवन स्पष्ट होता है तो प्रगति निश्चित होती है। याद रखिए, आपका जीवन आपके समय का प्रतिबिंब है। इसलिए समय को हल्के में मत लीजिए, उसे दिशा दीजिए, उसे उद्देश्य दीजिए। क्योंकि समय ही जीवन है और जीवन को बर्बाद करने का विकल्प हमारे पास नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन पहले जितना सरल नहीं रहा? हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा साधन हैं, ज्यादा विकल्प हैं, लेकिन क्या हमारे पास ज्यादा शांति है? अक्सर नहीं। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कम है, समस्या ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा लक्ष्य, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, बहुत ज्यादा तुलना। और जब सब कुछ ज्यादा हो जाता है तो मन भारी हो जाता है। सरल जीवन का मतलब गरीब जीवन नहीं है, इसका मतलब है स्पष्ट जीवन। जब आप अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तो महत्वपूर्ण चीजें साफ दिखने लगती हैं। जरा अपने कमरे को देखिए। अगर वहां बहुत अव्यवस्था हो तो आपको जो चाहिए वो ढूंढने में समय लगता है, लेकिन जब जगह साफ और व्यवस्थित होती है तो सब कुछ आसान लगता है। मन भी ऐसा ही है। जब जीवन में बहुत शोर होता है तो आप अपने असली उद्देश्य को नहीं सुन पाते। सरलता साहस मांगती है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ आदतों को छोड़ना, कुछ लोगों को छोड़ना, कुछ अपेक्षाओं को छोड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए और जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कई बार खुशी पाने के लिए हटाना पड़ता है। कम तुलना, कम शिकायत, कम दिखावा और ज्यादा शांति, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा उपस्थिति। अब एक गहरी बात समझिए, जितनी ज्यादा चीजें आप अपने पास रखते हैं उतना ही वे आपको पकड़ कर रखती हैं। हर वस्तु जिम्मेदारी बन जाती है, हर प्रतिबद्धता समय मांगती है, और धीरे धीरे आप खुद के लिए समय नहीं बचा पाते। सरल जीवन का अर्थ है जानबूझकर चयन करना। हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, हर निमंत्रण जरूरी नहीं है, हर इच्छा जरूरी नहीं है। जब आप ना कहना सीखते हैं तभी आप अपने जीवन को हल्का बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, अपने घर या कार्यस्थल से हर महीने कुछ अनावश्यक वस्तुएं हटाइए। जो उपयोग में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। स्टेप 2, अपने लक्ष्यों की सूची देखिए।
क्या आप बहुत सारी दिशाओं में भाग रहे हैं? सिर्फ कुछ मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। स्टेप 3, अपनी दिनचर्या को सरल बनाइए। कम लेकिन महत्वपूर्ण कार्य। स्टेप 4, डिजिटल जीवन को सीमित कीजिए। स्क्रीन समय कम कीजिए। अनावश्यक सूचना से दूरी बनाइए। स्टेप 5, अपने विचारों को भी सरल बनाइए। हर बात को जटिल मत बनाइए। कभी कभी सीधा उत्तर ही सही होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपका मन हल्का हो रहा है, आपके निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, आप कम थकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप वर्तमान में अधिक उपस्थित हैं। सरल जीवन आपको धीमा करता है और धीमा होना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप धीमे होते हैं तभी आप देख पाते हैं कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। अंत में खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं चीजों को जटिल बना रहा हूं या जीवन को सरल बना रहा हूं? याद रखिए, सादगी कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। और जब जीवन सरल होता है तो खुशी गहरी होती है। प्रेरणा अच्छी लगती है। जब आप कोई प्रेरक वीडियो देखते हैं, कोई शक्तिशाली भाषण सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन सच ये है, प्रेरणा अस्थायी है, अनुशासन स्थायी है। प्रेरणा आपको शुरू करवाती है, अनुशासन आपको जारी रखता है। बहुत लोग लक्ष्य बनाते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेरणा पर भरोसा किया, अनुशासन पर नहीं। आत्म अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, भले ही उस समय आपका मन न करे। सुबह उठना जब नींद आ रही हो, व्यायाम करना जब आलस हो, काम पूरा करना जब टालने का मन हो। यही वो क्षण हैं जो आपके भविष्य को आकार देते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, अनुशासन सजा नहीं है, ये स्वतंत्रता है। जब आप अपने मन के गुलाम होते हैं तो हर इच्छा आपको खींचती है, लेकिन जब आप अनुशासित होते हैं तो आप तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आप भीतर से मजबूत होते हैं, और जब आप बार बार खुद को निराश करते हैं तो आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है। अनुशासन का संबंध आत्मसम्मान से है। आप खुद को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को इतना गंभीरता से लेते हैं कि असुविधा सह सकें? याद रखिए, सुविधा और प्रगति एक साथ नहीं चलती। जो आसान है वो अक्सर आपको वहीं रखता है, जो कठिन है वो आपको आगे बढ़ाता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, एक छोटी आदत चुनिए, बहुत बड़ी नहीं, जैसे रोज 20 मिनट पढ़ना या रोज 15 मिनट व्यायाम। स्टेप 2, 30 दिनों तक उसे बिना रुके कीजिए, चाहे मन करे या ना करे। स्टेप 3, अपने लिए स्पष्ट नियम बनाइए। अस्पष्ट लक्ष्य अनुशासन को कमजोर करते हैं। स्टेप 4, विचलनों को पहचानिए। क्या चीज आपको बार बार रोकती है, उसे सीमित कीजिए। स्टेप 5, अपनी प्रगति को ट्रैक कीजिए। जब आप देख पाते हैं कि आप लगातार हैं तो प्रेरणा खुद पैदा होती है। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन बहाने बनाएगा, आज थका हूं, कल से शुरू करेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन हर बार जब आप बहाने को हराते हैं, आप मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, आप बस करते हैं। और यही अंतर है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में। अंत में खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी इच्छाओं का दास हूं या अपने निर्णयों का स्वामी? अनुशासन आपको तुरंत सुख नहीं देता, लेकिन यह स्थायी संतोष देता है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको उन दिनों पर गर्व होगा जब आपने आसान के बजाय सही चुना। क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है, और हर छोटी जीत के पीछे आत्मानुशासन खड़ा होता है। एक दिन आपका नाम सिर्फ एक याद बन जाएगा। आपकी तस्वीर दीवार पर होगी। लोग कभी कभी आपको याद करेंगे और फिर जीवन आगे बढ़ जाएगा। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। सवाल ये नहीं है कि हम इस दुनिया में कितने समय रहेंगे, सवाल ये है कि हम इस दुनिया पर कितना प्रभाव छोड़ेंगे। विरासत का मतलब सिर्फ धन या संपत्ति नहीं है। विरासत वो प्रभाव है जो आपके जाने के बाद भी जीवित रहता है।
आपने लोगों को कैसा महसूस कराया, आपने किसे प्रेरित किया, आपने किसका हाथ पकड़ा जब वो गिर रहा था। बहुत लोग जीवन भर कमाते हैं, घर बनाते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चरित्र बनाते हैं, सम्मान कमाते हैं, दिलों में जगह बनाते हैं और अंत में दिलों में जगह ही टिकती है। सोचिए, अगर आज आपके बारे में कोई बोले तो वो क्या कहेगा? क्या वो कहेगा कि आप बहुत व्यस्त थे, या वो कहेगा कि आप हमेशा उपलब्ध थे? क्या वो कहेगा कि आप सफल थे, या वो कहेगा कि आप सच्चे थे? विरासत बड़े मंचों से नहीं बनती, वो रोज के छोटे व्यवहारों से बनती है। जब आप अपने बच्चों से धैर्य से बात करते हैं, जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब आप अपने शब्द पर खरे उतरते हैं, यही छोटी बातें आपकी पहचान बनाती हैं। अब एक गहरी बात समझिए, विरासत भविष्य में नहीं बनती, वो आज बनती है। आप आज जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे निर्णय लेते हैं, वही आपकी कहानी लिख रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन बड़ा काम करेंगे और तब लोग हमें याद रखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग बड़े क्षणों से ज्यादा आपके रोज के स्वभाव को याद रखते हैं। विरासत का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे साफ हैं, आपका दिल सच्चा है और आपका व्यवहार ईमानदार है, तो आपका प्रभाव गहरा होगा। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, हर दिन खुद से पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं ऐसे ही व्यवहार करूंगा? स्टेप 2, अपने जीवन के मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और उसी अनुसार निर्णय लीजिए। स्टेप 3, किसी एक व्यक्ति के जीवन में सचेत रूप से सकारात्मक प्रभाव डालिए। स्टेप 4, अपने बच्चों या आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण बनिए, क्योंकि वो आपकी बात नहीं, आपका व्यवहार सीखते हैं। स्टेप 5, ऐसे कार्य कीजिए जो आपके जाने के बाद भी जीवित रहें। ज्ञान, सेवा, प्रेरणा, चरित्र। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, आप केवल दिन नहीं बिता रहे, आप अर्थ बना रहे हैं। आप केवल जीवित नहीं हैं, आप प्रभाव छोड़ रहे हैं। और एक दिन जब लोग आपके बारे में बात करेंगे, तो वे आपकी कमियों की सूची नहीं पढ़ेंगे, वे कहेंगे, वो इंसान अलग था, उसने हमें बेहतर बनने की प्रेरणा दी, उसने हमें महसूस कराया कि हम महत्वपूर्ण हैं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि अंत में आपके पास जो कुछ भी होगा वो यहीं रह जाएगा, लेकिन आपने जो प्रभाव छोड़ा होगा वो आगे चलता रहेगा। तो खुद से आखिरी सवाल पूछिए, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा क्या कोई सच में रोएगा? और अगर आप चाहते हैं कि जवाब हां हो, तो आज से ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए जो केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो। यही विरासत है। हमने आज कई बातें की, उद्देश्य की, सुबह की शक्ति की, कृतज्ञता की, समय की, अनुशासन की, रिश्तों की, साहस की, चरित्र की, विरासत की। लेकिन अगर इन सबको एक वाक्य में समेटना हो, तो वो वाक्य शायद ये होगा, जीवन छोटा है, इसे सचेत होकर जियो। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम सपनों को टालते हैं, माफी को टालते हैं, शुरुआत को टालते हैं, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और उस दिन आपके पास सिर्फ 2 भावनाएं होंगी, या तो संतोष या पछतावा। संतोष इस बात का कि आपने पूरी तरह जिया, या पछतावा इस बात का कि आपने इंतजार करते करते जीवन गुजार दिया। याद रखिए, आपका जीवन साधारण नहीं है। आपकी उपस्थिति मायने रखती है, आपके शब्द मायने रखते हैं, आपका व्यवहार मायने रखता है। हर दिन आप एक कहानी लिख रहे हैं, आपके निर्णय आपकी दिशा तय कर रहे हैं, और धीरे धीरे वही निर्णय आपकी पहचान बन जाते हैं। इस यात्रा में हमने सीखा कि उद्देश्य के बिना जीवन खाली है, कि कृतज्ञता के बिना मन बेचैन है, कि रिश्तों के बिना सफलता अधूरी है, कि अनुशासन के बिना सपने कमजोर हैं, और कि योगदान के बिना उपलब्धि अर्थहीन है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप आगे क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ एक और ऑडियो बुक थी जिसे आपने सुना और आगे बढ़ गए, या ये वो क्षण है जहां से बदलाव शुरू होगा? बदलाव बड़े कदमों से नहीं आता, वो छोटे लगातार निर्णयों से आता है। कल सुबह आप कैसे उठेंगे? आज रात आप किसे धन्यवाद कहेंगे? किससे माफी मांगेंगे? किस डर का सामना करेंगे? यही छोटे प्रश्न आपके भविष्य को आकार देंगे। एक दिन जब आपकी कहानी पूरी होगी, तो लोग आपके बारे में बात करेंगे,
वो ये नहीं गिनेंगे कि आपने कितनी चीजें इकट्ठी की, वो ये याद करेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। क्या आपने उन्हें प्रेरित किया? क्या आपने उन्हें महत्व दिया? क्या आपने उन्हें सम्मान दिया? अंत में जीवन की गुणवत्ता इससे नहीं मापी जाती कि आपने कितना पाया, ये इससे मापी जाती है कि आपने कितना दिया। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए। औसत नहीं बनना है, सिर्फ व्यस्त नहीं रहना है, सिर्फ सफल नहीं बनना है, अर्थपूर्ण बनना है, सचेत बनना है, दयालु बनना है, अनुशासित बनना है, साहसी बनना है और ऐसा जीवन जीना है जिसे देखकर लोग कहें, उसने सिर्फ जीवन नहीं जिया, उसने जीवन को छुआ। तो अब जब आप ये समापन सुन रहे हैं, अपने भीतर झांकिए। क्या कोई बदलाव की आवाज आ रही है? अगर हां, तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि शायद यही वो क्षण है जहां से आपकी नई कहानी शुरू होती है। और जब वो दिन आए, जब आप इस दुनिया से विदा लें, तो लोग सिर्फ ये न कहें कि वो चला गया, वे ये कहें वो अलग था। उसने हमें बेहतर बनने की प्रेरणा दी। उसने हमें दिखाया कि जीवन सच में कैसे जिया जाता है। और तब आपका जीवन सिर्फ जिया हुआ नहीं, सार्थक होगा। अगर आपने इस पूरी यात्रा को यहां तक सुना है, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर बदलाव की इच्छा है। हर कोई इतना धैर्य नहीं रखता कि अपने जीवन को आईने में देख सके, लेकिन आपने देखा, आपने सुना, आपने महसूस किया। अब सवाल ये नहीं है कि ये किताब क्या कहती है, सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। जीवन हर दिन एक नया मौका देता है। कल सुबह जब आप उठेंगे तो सब कुछ वैसा ही होगा, वही कमरा, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन एक चीज अलग हो सकती है, आप। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर एक भी विचार जगाया है, एक भी आदत बदलने की प्रेरणा दी है, एक भी रिश्ते को सुधारने का साहस दिया है, तो ये यात्रा सफल रही। अब एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अर्थपूर्ण लगा तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। इसे शेयर कीजिए उस व्यक्ति के साथ जिसे शायद अभी इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप सच में ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिए, इस समुदाय का हिस्सा बनिए, जहां हम सिर्फ सफलता की बात नहीं करते, हम अर्थपूर्ण जीवन की बात करते हैं। याद रखिए, एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास अवसर है कुछ ऐसा करने का जो हमारे जाने के बाद भी जीवित रहे। आज से सिर्फ जीना मत, सचेत होकर जीना। सिर्फ कमाना मत, योगदान देना। सिर्फ मौजूद मत रहना, प्रभाव छोड़ना। मैं आपसे अगली यात्रा में मिलूंगा। तब तक ऐसा जीवन जिएं कि जब आप जाएं तो लोग सिर्फ रोए नहीं, वे प्रेरित भी हों।